हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस समय हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा न्यूमेरिकल लगाने में। जहाँ भी दिक्कत हो रही है कमेंट करके बता दिया कीजिए। और हम लोग दो किताबों से अभी तक कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में कराने वाला हूँ। जो उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो भी कैसे सॉल्व किया जाएगा। और हमारे पास अभी फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, काफ़ी समय बचा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन नोट कीजिए। सबसे पहले, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला कह रहा है कि उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु की दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं और -5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है u कैसा होता है, हमेशा माइनस में लेना चाहिए। ठीक, चलिए अब कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं यह बराबर क्या होता है, r/2। कहीं पढ़ा है यह बराबर r/2 होता है। चलिए r का मान 3/2, तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि ये जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स, ऐसे प्रिंट आउट ये कुछ गलत है, शायद 30 होगा यहाँ पर शायद, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको कैलकुलेशन सीखना है, क्वेश्चन कैसे लगाना ये सीखना, ना कि सेम क्वेश्चन एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी गाड़ी से पीछे वाले भाग को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं, समतल की उत्तल या अवतल, उत्तल लगाया जाता ना। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/f का वैल्यू रखिए 1.5 = 1/v का मान रखिए, v का मान नहीं पता है, + 1/u का मान -5। ये हो जाएगा 1.5 = इधर हो जाएगा 1/v और -1/5, क्योंकि प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर दिख रहा ना, चलिए इधर मैं साफ कर दे रहा हूँ। इसे लिख सकते हैं 1/1.5, या एक काम कर सकते हैं, इसको हल करने का तरीका ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/15। एक तरीका सीख लीजिए, जब भी कभी दशमलव हमें खत्म करना हो तो देखिए हर में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उतने ही अंक अंश में भी होना चाहिए था। नहीं था तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1.0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अगली लाइन में हमने दशमलव छोड़ दिया, 10/15 हो गया। इस -1/5 को पक्षांतर करके इस साइड में ले आइए, +1/5 और इक्वल टू कितना, 1/v। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम कैसे, 15 × 5, यही तो बताया था ना, त्रिय गुणा कर, सॉरी नीचे का गुणा करके लिख लीजिए, त्रिय गुणा 5 × 50 और +15 करने में 15 इक्वल टू कितना, 1/v। 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65/15 × 5 इक्वल टू 1/v। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 13×5 = 65 होता है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। कैसे, त्रिय गुणा कर लिया, इस v को यहाँ कर सकते हैं और इसको यहाँ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा। बस हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, साइज भी पूछ रहे हैं, तो साइज कैसे निकाला जा सकता है। हम लोग पढ़े -v/u = h2/h1, ऐसे कुछ पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, इस वाले सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, पूरा ऐसे नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं हिंट दे रहा हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाएंगे, होमवर्क समझ लीजिए है। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी H1 बराबर 4 सेंटीमीटर। इस टाइप का मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कह रहा है, तो यानी ये बराबर 15, लेकिन अवतल दर्पण करा तो -15 हो जाएगा। कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी U बराबर कितना, -25। ठीक है, कहा जा रहा पर्दा कितनी दूरी पर रखा जाए। पर्दा कितनी दूरी पर रखने का मतलब हुआ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है ना, तो भी आपको फाइंड करना है। ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, और मेरे समझ से सारा पढ़ाने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है इसके क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन मैं और क्यों कराऊंगा, बाकी मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है। ये NCERT के एग्जाम्पल से करिए, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं सब मेरे पास व्हाट्सअप कीजिए, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, एक वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, तो आज ये मैं पूरी तरह से ये चैप्टर ख़त्म मान लूँगा। पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है ना, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके बचते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। किसी सन में आए हुए क्वेश्चन अगर हैं तो उसको भी पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, सबसे बड़ी गलती ये आप लोग करते, तो फिर बाद में कहेंगे सर ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी कोई शिकायतें ऐसी नहीं रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कोई अवतल दर्पण अपने सामने, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया, यानी U बराबर हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं U हमेशा माइनस में होता है, और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। जब भी बता जाएगा गुना तो इसका मतलब ये क्या दिया है, आवर्धन दिया गया है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो हमेशा क्या होगा, ये आवर्धन होगा। आवर्धन हमने इसे लिख लिया। ठीक, U हमें पता, और क्या पूछे, V पूछ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र है, सूत्र M बराबर क्या होता है, दर्पण की बात कर रहे हैं ना हम लोग, दर्पण की बात क्या होता है, S2/H1 = -V/U। ऐसा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा ना। तो इस सूत्र में अगर हम मान रख दें, नहीं, हाँ, इस सूत्र में मैं इसका मान रखूंगा, इन दोनों का यूज करूंगा, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, यानी M बराबर -V/U यूज कर लेते हैं। चलिए मान रखते हैं M का मान 10 है, -V का मान नहीं पता, U का मान कितना, -10, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर M का मान 3 है, 10 नहीं, गलत हमने लिख दिया था। तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 गुणा कर लीजिए, V बराबर कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। नहीं अगर कहा जाए कि पर्दा कहाँ पर स्थित होगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है ना, तो NCERT के सारे क्वेश्चंस खत्म, एक और बुक के भी क्वेश्चंस खत्म हैं, और सारा क्वेश्चंस मान ले रहा हूँ खत्म हो गया है। आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, जो भी फंसेगा व्हाट्सअप करेंगे तो हम पढ़ा देंगे, और 2 दिन का टाइम है आप लोग के पास।
एक शनिवार रविवार, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं रहेंगे हमारे। आप इस 2 दिन में सारे क्वेश्चंस लगाइए और फिर जो भी क्वेश्चन है पूछेंगे तो सोमवार को बता दिया जाएगा, नहीं तो सोमवार को अगला क्लास अगला लेक्चर चालू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए।